नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले साल को बताया शानदार। राम मंदिर और 3 तलाक के मुद्दे को बताया अपनी उपलब्धि। पीएम बोले, कोई आपदा तय नहीं कर सकती हमारा भविष्य। अपने परिश्रम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को देशवासियों से करेंगे मन की बात। लॉकडाउन 5 को लेकर जनता को भी कर सकते हैं संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री ने समय पर लिए बड़े फैसले। नड्डा बोले, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से किया निरस्त। मोदी जी की इच्छा शक्ति से मिली सफलता, सूत्रधार बने गृह मंत्री। कोरोना की जंग में 100 से ज्यादा देशों को भारत ने पहुंचाई दवाइयां। प्रधानमंत्री के एक आह्वान का देश ने किया समर्थन। नड्डा बोले, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। CAA से बांग्लादेश जैसे देशों से आए लोगों को मिला न्याय। अमित शाह ने मोदी सरकार के 6 सालों को बताया ऐतिहासिक। का भारत की पुरानी ऐतिहासिक गलतियों को सरकार ने सुधारा। गृह मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला बताया कार्यकाल। का वर्षों से लटके हुए कामों पर फैसला लेकर बदला देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा विवाद पर दिया बड़ा बयान। का चीन से कूटनीतिक और सेना के स्तर पर जारी है बातचीत। राजनाथ सिंह बोले, भविष्य में POK पर भारत का नियंत्रण संभव। कब क्या हो जाए किसी संभावना से नहीं कर सकते इनकार। राजनाथ सिंह ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। बोले, चुनावी प्रचार में असरदार नहीं होंगे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे। भारत के आर्थिक हालात पर बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। का 20 लाख करोड़ के कई पैकेज जुड़कर बनेगा 50 लाख करोड़। महाराष्ट्र सरकार की सियासी उठापटक पर नितिन गडकरी का बयान। का राज्य की राजनीति और सरकार में नहीं रखता कोई लगाव। कानून मंत्री रविशंकर ने NPA, CAA और श्रमिकों पर दिया बयान। का अगर NPA अपडेट होता तो परेशान नहीं होता प्रवासी मजदूर। नकवी ने भारत की छवि खराब करने वालों को बताया ST सीटर। का कुछ मुसलमानों के साथ दूसरे लोग भी चला रहे हैं अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया मोदी के नाम का मतलब। का MODE में छिपी है सरकार की उपलब्धियां। सीएम शिवराज बोले, M से मोटिवेशनल और O से अपॉर्चुनिटी, D से डायनेमिक लीडरशिप और I से है इंस्पायर इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दी बधाई। का उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष। संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम पर दिया बयान। बोले, अगर पीएम बड़े दिल के हैं तो प्रवासी श्रमिकों से मांगे माफी। अधीर रंजन ने कोरोना, लॉकडाउन और श्रमिकों पर दी सलाह। का सरकार के नजरिए बदलने से बदलेगा देश का नजारा। बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने जमकर बोला हमला। का मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा रुपया 20 लाख करोड़ का पैकेज जुमला। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पर मायावती ने दी केंद्र को सलाह। का अपनी कार्यशैली के बारे में खुले मन से करें समीक्षा। श्रमिक ट्रेनों में मरने वाले लोगों का रेलवे ने जारी किया आंकड़ा। का 80 यात्रियों की हुई मौत, कोरोना से सिर्फ 1 की गई जान। भारत में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक्टिव केसों में आई गिरावट। अब 47% से ज्यादा हुआ रिकवरी रेट। NHRC ने गृह सचिव, रेलवे और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस। का ट्रेनों में मजदूरों के मानवाधिकारों का बुरी तरह से हुआ उल्लंघन। आयोग ने मजदूरों की दुर्दशा पर नोटिस जारी कर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। का मीडिया रिपोर्ट सही है तो पीड़ित परिवारों को हुई अपूरणीय क्षति। एयर इंडिया के विमान का पायलट निकला कोरोना से संक्रमित। आधे रास्ते से वापस बुलाई गई दिल्ली मास्को की फ्लाइट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल का बयान। का घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर लोग हो रहे हैं ठीक। केजरीवाल बोले, कोरोना से सिर्फ 2100 मरीज ही अस्पताल में है भर्ती। बाकी संक्रमितों का घर पर ही चल रहा है इलाज। केजरीवाल बोले, हमेशा के लिए नहीं कर सकते लॉकडाउन। हमारी सरकार कोरोना वायरस से है 4 कदम आगे। JP हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के GTB को कोविड-19 अस्पताल में किया गया परिवर्तित। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम ने L1 कोविड अस्पतालों को दोगुना करने का दिया निर्देश। प्रवासी मजदूरों की भीड़ को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान। का श्रमिकों के लिए क्या कदम उठाए गए, बताए महाराष्ट्र सरकार। हरियाणा ने दिल्ली से सटी सीमाओं पर आज से और बढ़ाई सख्ती। गृह मंत्री अनिल विज बोले, बिजनेस बाद में पहले जिंदगी। अखिलेश यादव ने बड़ी पार्टी से गठबंधन करने से किया इनकार। का छोटे दलों के साथ संतुलन बनाकर लड़ेंगे अगला चुनाव। चाचा शिवपाल यादव पर भी अखिलेश यादव ने दिखाई नरमी। का जसवंत नगर सीट पर सपा नहीं उतारेगी कैंडिडेट। वैज्ञानिकों ने लॉकडाउन को लेकर ब्रिटिश सरकार को किया अलर्ट। का ढील देने से और बढ़ेगा कोरोना वायरस का प्रकोप। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश के कारण भीषण गर्मी से मिली राहत। तेलंगाना और विदर्भ को छोड़कर कई हिस्सों में लू का प्रकोप कम। महामारी में जान की परवाह न कर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार सम्मानित। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रसिद्ध कवि हुक्का बिजनौरी ने दिया सम्मान। जेल में बंद सपा सांसद आजम खां को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने यतीमखाना मामले में जमानत याचिका की मंजूर।
अमेरिकी कंपनी ने भारत में रेमडेसिविर की बिक्री की मांगी अनुमति, का कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अहम है दवा। भारत में लॉकडाउन ढील पर वैज्ञानिक पीटर चार्ल्स डोहर्टी ने जताई चिंता, का कोरोना से निपटना सरकारों के लिए होगा बेहद चुनौतीपूर्ण। कोरोना संकट के बीच गुजरात पर मंडराया चक्रवात का खतरा, गुजरात के समुद्री तट पर 4 और 5 जून को आएगा हिका चक्रवात। मौसम विभाग ने हिका चक्रवात को लेकर जारी किया अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। छात्रों को घर बैठे इंटर्नशिप कराने जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को मिलेंगे 6,000 रुपए। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया चेकिंग अभियान, पुलिस ने बाइक सवारों को कोरोना से बचने के बताए उपाय। फोर्ब्स ने जारी की 2020 के सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची, रोनाल्डो और मेसी को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंचे फेडरर। फोर्ब्स की टॉप 100 सूची में इकलौते भारतीय विराट कोहली, $26 मिलियन की कमाई के साथ 66वें नंबर पर पहुंचे विराट। 5 बार के विश्व चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद लौटे भारत, कोरोना और लॉकडाउन के चलते 3 महीने से जर्मनी में फंसे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।